जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर पे आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है पर्वत। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे पर्वत पर्वत श्रेणी। जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही पर्वत श्रेणी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये जो पर्वत आपको दिख रहे हैं सप्त पर्वत, है ना। ये सप्त पर्वत के बारे में देखेंगे। इसमें जो है आपको हिमालय पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल हो गया, रेवतक पर्वत हो गया, महेंद्र पर्वत हो गया, मलय पर्वत हो गया और सह्याद्री पर्वत हो गया। ये जो 7 पर्वत है इस 7 पर्वत को सप्त पर्वत बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सप्त पर्वत के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और एक एक करके 7 पर्वत के बारे में देखते हैं। और ये 7 पर्वत से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट में एग्जाम में, चाहे लोअर डिविजनल में जाए या अपर डिविजनल में। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो आपको पता है जो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आप जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपको दिख रहा है इंडिया के ऊपर वाला जो दिख रहा है ये घिरा हुआ, ये हिमालय पर्वत है। आपको मैप में दिख रहा होगा, है ना। ये विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत है जिनमें देवी देवताओं का वास है। आप कहा जाता है बहुत देवी देवता का वास आपको इसी हिमालय पर्वत पे ही है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा का पुण्य तिथि इसी पुण्य स्थल इसी पे है ना। ये जितने भी आपको केदारनाथ बद्रीनाथ सब दिखते हैं ये सब पुण्य स्थल जो है आपको यहीं पे मिलेंगे, है ना। ये हिमालय पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। इसके बारे में बात किया जाए तो ये भारत में 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसका, हिमालय पर्वत का। आप देख रहे हैं इस छोर से लेकर के इस छोर तक है, 2400 किलोमीटर लंबाई है। और 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो ये आपको बहुत लंबा बॉर्डर लगाता है। ये आपको यूपी में भी बॉर्डर लगाता है, उत्तराखंड में भी बॉर्डर लगाता है, बिहार में भी बॉर्डर लगाता है ना। ये आपको आगे तक ये बहुत बड़ा इसका बॉर्डर लाइन है। ये 2400 किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको सह्याद्री पर्वत। जो सह्याद्री पर्वत है यहाँ जो आपको दिख रहा होगा पीला कलर में, यहाँ पे जो गोल लगा हुआ है ना, ये वाला आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा, ये आपको सह्याद्री पर्वत है। ये भारत के पश्चिम तट पे है। गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है, मलय के नाम से जानते हैं, ठीक। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उद्गम स्थल इसी से, जो गोदावरी और कृष्णा कावेरी जो नदी होती हैं ये आपका उद्गम, इसको छोटे गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को, है ना। तो ये इसका उद्गम स्थल यहीं से है ना। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीम शंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थस्थल इसी क्षेत्र में है। ये इतना बड़ा बड़ा तीर्थस्थल, त्र्यंबकेश्वर का नाम सब आप लोग सुने होंगे, महाबलेश्वर सब का नाम, ये आपको सब सह्याद्री पर्वत में ही मिलता है ना। शिवाजी महाराज के जो है समाधि भी इसी पर्वतमाला में है। जो महाराज जो आप अभी भी इनके नाम पे मुंबई में रेलवे स्टेशन है, महाराज शिवाजी टर्मिनल। तो ये जो उनका जो समाधि है आपको इसी पर्वतमाला में है, सह्याद्री पर्वत में। ये ब्रह्मा जी से सृष्टि से के प्रारंभ से यहाँ तक यज्ञ किया गया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पे यज्ञ किया था, आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे ग्रंथों और किताबों में लिखा गया है सह्याद्री पर्वत के बारे में। अब नेक्स्ट पर्वत में देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्वत है दोस्त आपको मलय पर्वत, जो इसको नीलगिरी पर्वत भी बोलते हैं। मलय पर्वत और नीलगिरी पर्वत आपको ये देख रहे होंगे इस वाला बॉक्स में, यहाँ पे दिख रहा है इंडिया के नक्शा में, ये जो रेड कलर का घेरा हुआ है ये मलय पर्वत एरिया है। ये वाला एरिया जो है दोस्त आपको कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु के पर्वत में फैला हुआ है। कर्नाटक इधर है, हाँ, और इसके दक्षिण भाग, और ये तमिलनाडु यानी कि चेन्नई तमिलनाडु का राजधानी है, उसके नीचे वाला भाग में ये फैला हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर चंदन का संघन वन है। चंदन जो आप लोग मूवी में देखे होंगे पुष्पा, उसमें रेड चंदन का जो है तस्करी होता है,
तो ये चंदन का जो लकड़ी सब है इधर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक, और अनेक ऋषियों का तपस्या स्थल भी आपको यही है। बहुत सारा ऋषि जो है तपस्या स्थल आपको ये मलय पर्वत में जो है ये या नीलगिरी पर्वत जो है इसी में जो है तपस्या स्थल भी है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसाले कृषि भी आपको पता होगा। केरल वाला एरिया जो है, तमिलनाडु वाला एरिया, उधर मसाला बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये जो पर्वत है नीलगिरी पर्वत, इसमें उसका अहम भूमिका होता है आपको मसाला से रिलेटेड, है ना। क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपस्याओं का भूमि रह चुका है। चंदन जैसी इमारत लकड़ी के जो है सघन जंगल वहाँ पे रह चुका है, सब कुछ है। तो ये आपको जानना चाहिए, है ना, मलय पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा रेवतक पर्वत, या इसको गिरनार पर्वत भी बोलते हैं। रेवतक पर्वत या गिरनार पर्वत, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे घेरा गया है, यहाँ पे है ये रेवतक पर्वत। ये गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले का पर्वतमाला पे स्थित है। गुजरात जो का एक जिला है जिसको कठियावाड़ बोलते हैं, उस जिला में का ये माला स्थित है। भगवान शंकर भी यहीं पे निवास किया था, है ना, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे ग्रंथों में। भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। और ये जो जैन संप्रदाय के लिए पवित्र स्थल है, यहाँ पे जैन संप्रदाय का शत्रुंजय और पलिताना यहीं पे है। और जो आप सोमनाथ मंदिर जानते होंगे, गुजरात में बहुत बड़ा सोमनाथ मंदिर है, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। ये है आपको क्या बोलते हैं, रेवतक पर्वत, जो कि आपको गुजरात में है। और ये वाला लोकेशन में आपको दिख रहा है। भगवान शंकर का वास है और जैन का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, शत्रुंजय और पलिताना, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर यहीं पे। इतना आपको ध्यान रखना है कौन सी राज्य में है, क्या किससे रिलेटेड है और क्या चीज़ है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स है, इसमें बॉक्स में देख रहा है भारत के नक्शा पे। ये एनिमेशन के थ्रू आपको समझने में मदद मिलेगा। तो ये दोस्तों ये महेंद्र पर्वत जो है उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है। उड़ीसा जो राज्य है उसका एक प्रमुख पर्वत है, जो उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में है। कौन सा जिले में दोस्त है, गंजाम जिले में है। ठीक, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर है। कितना ऊंचाई है, 1500 मीटर है। ये गुणेश्वर मंदिर यहाँ पे भगवान सबसे प्रमुख मंदिर है। गुणेश्वर मंदिर जो है यहाँ का उड़ीसा यहाँ का गंजाम जिला का प्रमुख मंदिर है। भगवान परशुराम का भी वास रहा चुके हैं। परशुराम आप लोग पढ़े होंगे, विष्णु के 10 अवतार, उसमें एक अवतार भगवान परशुराम का अवतार है। जो भगवान परशुराम का जो अवतार है इसी पर्वत पे है। आप लोग पढ़े होंगे रामायण सब में, है ना, जो सब शिव धनुष टूटा था तो भगवान परशुराम आए थे। तो ये उनका वास स्थल जो है ये महेंद्र पर्वत ही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्वत की तरफ। ये आपके विंध्याचल पर्वत से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके क्या मिलता है उसमें, तो उससे विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड आपको कौन सा नदी उद्गम स्थल है, क्या है, नहीं है, कहाँ है, कौन कौन सा नदी उसका है। तो आपको ये रेड कलर में जो दिख रहा होगा ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है दोस्त आपको मध्यवर्ती भाग में है, गुजरात से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा पर्वत है ना। यह 40,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है आपको 100 किलोमीटर है और इसका ऊंचाई जो है आपको 700 मीटर है। सबसे मेन बात यह है ये जो पर्वत है इसमें आपको जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, छिपरा नदी, बनास नदी, सोन नदी, ये सब का सब उद्गम स्थल यहीं इसी पर्वतमाला से है, विंध्याचल पर्वतमाला से। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे विंध्यवासिनी जो मिर्जापुर में पड़ता है ना, महाकाली मंदिर जो कालीखोर में पड़ता है, या अष्टभुजा देवी का भी ये तीर्थ स्थल है विंध्याचल पर्वत, है ना। सबसे यहाँ से क्वेश्चन आता है ये जो नदी से रिलेटेड है, जो ये इस नदी पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलता है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्वत मेरा है आपको अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैप में, है ना। ये दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तक फैला हुआ है।
दिल्ली के दक्षिणतम छोर से शुरू कर होकर के आपको हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक ये फैली हुई है। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग और कर्तव्य और शीर्ष की साक्षी है। जो ये पर्वत है, जो महाराणा प्रताप थे, है ना, उनका जो है महाराणा प्रताप जी थे, उनका ये आपको शौर्य का साक्षी है ना। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत में ये है। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्वत है आपको विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्वत की तरफ। हो गया ये मेरा सप्तगिरी का ये 7 पर्वत खत्म हो गया है। और आपको वीडियो कैसा लगा तो जरूर आप वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों में जो है